अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। करंटली सिचुएशन में मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि एक पॉइंट है जिसको मैं कुछ 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा नोट कर रहा था, जो कि मुझे बहुत पिंच कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते बूझते या जाने अनजाने में पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे अनदेखे बगैर पढ़े बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, बहुत गलत मवाद शेयर किए जा रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क की आर्मी और हमारे मुल्क की आवाम के दरमियान में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए है। तो मुझे अपनी कौम से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने पाकिस्तानियों से सिर्फ इतना कहना है कि हम मुसलमान हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी इंसान के लिए, किसी भी शख्स के लिए झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो कोई भी सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक किए आगे शेयर कर दे। इसी तरह कुरान पाक में सूरह अल हजरात में अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं, अल्लाह पाक मुझे कमी बेशी माफ़ करे, कि जब भी कभी मोमिनो, जब भी आपके पास कोई फासिक कोई खबर लेके आए तो उसकी पहले तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि आप अनजाने में किसी कौम को, किसी इंसान को कोई तकलीफ पहुंचाओ। तो जब हमें बीइंग मुसलमान, हमें हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात के लिए सख्ती के साथ फरमा रहे हैं, इसी तरह हमें अल्लाह ताला की ज़ात भी कुरान पाक में इंसानों को जो है वो मतलब इशारतन क्लैरिटी के साथ बल्कि वो समझाना चाह रही है कि कोई भी सुनी सुनाई बात को ऐसे ही मत फैला दिया करें। तो हम इतने बड़े इशू पे इतनी बड़ी बात को बगैर सुने, बगैर कंफर्मेशन लिए, हालांकि हमारा DGISPR जो है वो भी उसकी तरदीद कर रहा है, बिनफी कर रहा है, लाइल्मी का इज़हार कर रहा है, और कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने भी कोई ऐसी क्लैरिटी के साथ किसी किस्म का कोई बात नहीं की है। लेकिन हमारी आवाम जो है वो बेतहाशा खबरें फैलाई जा रही है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तो काफ़ी लोगों को जो कि साहिब इल्म है और अपडेट रख रहे हैं करंटली सिचुएशन में, ये जानते हैं कि जब इसकी तहकीकात की गई हैं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया जो है 80% सोशल मीडिया जो है वो हमारे हमसाए मुल्क से ऑपरेट हो रहा था, जिसमें जितनी भी नेगेटिविटी जो है वो फैलाई जा रही थी। तो दुश्मन अनासर जो हैं उनकी बहुत बड़ी कोशिश है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान की अवाम का आपस में जो राब्ता है, आपस में जो मोहब्बत है, आपस में जो एतमाद है, उसको ख़त्म किया जाए। और इसके लिए पिछले 10 साल से मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ इलोबानों से कोशिशें की जा चुकी हैं, जिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ने और हमारी आर्मी ने, दोनों ने इसको अपने कोशिशों के साथ उसको कभी भी जो है वो कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन इस बार लगता है कि ये कोशिश जो है वो इतनी शानदार है, इतनी जोर आवर है कि हम लोग सारे के सारे इस पे बहुत ज़्यादा इस बहाव में बहे चले जा रहे हैं। तो मैं अपनी कौम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारी चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। जो खबरें मिल रही हैं, जो चल रही हैं, जो न्यूज़ेस फैली हुई हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इधर उधर सारे प्लेटफॉर्म्स पे, उनमें 99% जो है वो सच्चाई नहीं है। तो खुदारा अपने हाथों से अपने लिए नुकसान का बायस मत बने। हमारी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि वो हम में से ही है, वो हमारे ही भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे ही अंकल हैं, हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही कज़न हैं, जो कि पाक आर्मी में हैं। और आप लोगों को पिछले कुछ सालों से हज़ारों जो कुर्बानियाँ दी हैं और जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं, उनको कोई तुक नहीं बनता कि इतनी झूठी खबरों पे हम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने, जानते बूझते या अनजाने में। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा 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 आर्मी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजियां और इस तरह के मामलात मवाद कोई भी आता है तो उसको बिना तहकीक किए, बिना कंफर्मेशन के आगे से आगे फैलाने से गुरेज करें। आप
جانتے اور جانے انجانے میں اپنے دشمن عناصر جو ہیں، دشمن ممالک جو ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ جیسا کہ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی عوام کا، اس کی آرمی کے ساتھ ان کے درمیان نفرت بو دی جائے، ان کا اعتماد آپس میں ختم کر دیا جائے، تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ پھر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کرنٹ سچویشنز میں جو ابھی ہم نے دیکھی بھی ہیں، تازہ اگزامپلز ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک میں، جہاں پہ لیبیا، شام، عراق، کہ جہاں پہ فوجوں کو، عوام کو فوج کے خلاف کیا گیا اور اس کے بعد ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے پچھلے 10-15 سال سے بارہا کوشش کی جا چکی ہے، بار کی جا رہی ہے، ہر بار نئی سے نئے طریقے کے ساتھ، نئی سے نئی سچویشن میں یہ اٹیمپٹ کی جاتی ہے۔ تو خدا را پاکستانیوں، جان کے جیو، سمجھ کے جیو، اور بلا وجہ، بغیر کسی وجہ سے اتنی آپ کی جو محب وطن فوج ہے، جو قربانیوں سے، جن کے ماضی جو ہے وہ قربانیوں کی ایگزامپل سے بھرا پڑا ہے، جس کی کوئی ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ وہ واحد ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کے خلاف بلا وجہ، بغیر سوچے سمجھے کسی بھی سازش کا حصہ نہ بنے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔